नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका फर्स्ट टॉपिक है मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। मीन्स अगर वो स्पेस कवर कर रहा है और उसके पास उसका मास है। स्पेस का मतलब अपन ने लिखा है इट हैज़ वॉल्यूम, मतलब उसका फिक्स वॉल्यूम होता है और हम जानते हैं वॉल्यूम उसके मीटर क्यूब के अंदर मेजर किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, एनीथिंग हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, बुक एक्सेट्रा, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ये बात ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जिसके पास उसका खुद का मास होगा और उसके पास खुद का वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको हम मैटर कहेंगे। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो हम इसके आगे का टॉपिक लेते हैं, मतलब मॉडर्न साइंटिस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के फॉर्म में मैटर को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। फर्स्ट ले रहे हैं इसमें, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो इसके लिए अपन ने लिखा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल। मतलब वो किसके का बना हो सकता है, एटम का बना हो सकता है और मॉलिक्यूल्स का बना हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल लिया अपन ने कि अगर हम इसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहें तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, एक बीकर में अपन ने वाटर लिया है, उसमें हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, क्या, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्ट ऐड करते समय इसमें जब सॉल्ट मिक्स होगा तो हम इसको क्या करेंगे, स्टिर करेंगे, यानी इसको लगातार हिलाएंगे। हिलाने पर जो सॉल्ट के पार्टिकल, इसमें जो अपन कलरफुल पार्टिकल नजर आ रखे हैं, वाटर का कलर ये है और ये कलरफुल पार्टिकल किसका है, सॉल्ट का है। तो ये क्या हो गया, इसके पार्टिकल सेपरेट हो गए। बट अब स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं ये विजिबल होते हैं, लेकिन बाद पानी में डिजोल्व होने के बाद ये इनविजिबल हो जाते हैं, यानी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये ध्यान रखना, हमने लिखा है यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, यानी बहुत छोटे होते हैं और वो आंखों से दिखाई नहीं देते, यानी इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अपने यहाँ लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब हम ये ध्यान रखना कि पार्टिकल दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि उनकी विजिबिलिटी है वो बहुत छोटी होती है, यानी वो विजिबल नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन एग्जांपल सेकंड में, अपन ने 100 ml वाटर लिया है, इसमें हम एक या दो क्रिस्टल, ध्यान देना, एक या दो क्रिस्टल K2Cr2O7 K2Cr2O7 मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट के ले लेते हैं, तो उसका कलर हल्का रेडिश पिंक हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो कलर है ये किसके कारण आया है, पोटेशियम परमैंगनेट के दो क्रिस्टल के कारण या एक क्रिस्टल के कारण आया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से डिजोल्व कर लेते हैं। अब इसमें से 10 ml बाहर निकालते हैं और 90 ml वाटर ऐड करते हैं, तो वापस कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब इसका वापस हमने 10 ml बाहर लिया और वापस 90 ml उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, तो उसका कलर जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, लेकिन पार्टिकल अभी भी अपना कलर नजर दिखाते हैं या उसका इंडिकेशन वहाँ होता है। नेक्स्ट है, अब इसके बाद में अपन ने इसका 10 ml और ले लिया और नेक्स्ट बीकर में लिया 90 ml वाटर, तो वापस कितना हो गया, 100 ml हो गया, लेकिन उसकी विजिबिलिटी इससे थोड़ी और लाइट हो गई, बट कलर अभी भी नहीं गया। इट इज क्लियर दैट पार्टिकल्स ऑफ साइज इज वेरी स्मॉल। मतलब क्या लिखा अपन ने, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी वो हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी ये इंडिकेशन शो कर रहा है विथ एवरी डाइल्यूशन, यानी हम इसको डाइल्यूट जैसे जैसे कर रहे हैं, एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइट। कलर कैसा हो रहा है, लाइट। इट इज स्टिल विजिबल, यानी वो कलर नजर तो लगातार आता है, यानी पार्टिकल्स बहुत छोटे हो सकते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे हो सकते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ध्यान देना, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर अपन ने दो एग्जांपल लिए हैं, दोनों एग्जांपल में अपन की बात समझ आ रही है कि मैटर्स
के पार्टिकल्स या कह सकते हैं उसके एटम जो है वो बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, इसी का अगला टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। क्या टॉपिक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। फर्स्ट आ रहा है इसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके के पार्टिकल मेजरली होते हैं। अब सही तरीके से देखा जाए तो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो 5 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी। बट यहाँ पर हम तीन की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। फर्स्ट कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कह रहा है? व्हेन वी मेक टी, कॉफी, लेमनेड यानी नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of another। मतलब एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप होता है, तभी तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। हम जानते हैं टी, कॉफी, नींबू पानी में हम एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या कह सकते हैं पार्टिकल्स यूज में लेते हैं, और ये पार्टिकल्स जब डिसॉल्व होते हैं इसका मतलब क्या हुआ? उन पार्टिकल्स में बीच में क्या था? गैप था। इस गैप के कारण ही वो आपस में डिसॉल्व हो पाए। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी ये बात शो करता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में डिसॉल्व होता है, यानी उसके साथ वो मिक्स होता है। इसका मतलब क्या है? दोनों पार्टिकल के बीच में गैप था, इसी के कारण वो आपस में मिक्स हो पाए। नेक्स्ट ले रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब तुम जानते हो कि अगर हम इसको एक घर के एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर हम एक कोने पर अगरबत्ती करते हैं तो अगरबत्ती का जो धुआं है, ठीक है, वो पूरी कमरे में फैल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं। अब हम जानते हैं अगरबत्ती का धुआं एक गैसियस स्टेट के अंदर है। अब गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में अगर हम पार्टिकल्स की मूवमेंट देखें तो ये लगातार डिक्रीज होती जाएगी। किस किस के फॉर्म में? गैस में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में कम हो जाती है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा कम किस में हो जाती है? सॉलिड में हो जाती है। तो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग दैट दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। मतलब वो कंटिन्यूसली मूविंग किसके कारण कर रहे हैं? उन पार्टिकल के पास एक एनर्जी होती है, यानी मूवमेंट एनर्जी को हम कहते हैं कौन सी? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस, यानी अगर हम किसी पार्टिकल्स का या पार्टिकल की स्टेट का हम क्या करें? टेम्परेचर राइज करें, मूव फास्टर, यानी वो मूव होना चालू हो जाता है फास्टर। सो वी कैन से दैट with increase the temperature the kinetic energy of the particle also increases। यानी अगर हम किसी मैटर का या उसकी मैटर की स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी? लगातार इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि हम ये देखेंगे कि अगर एक लिमिट टेम्परेचर पर जब उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है। नहीं, आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है। तो ये देख लेते हैं बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टुगेदर, यानी उनके बीच बॉन्डिंग किसके कारण होती है? एक फोर्स एक्टिंग होता है, या बॉन्डिंग के कारण एक फोर्स एक्टिंग होता है जिसके कारण वो आपस में बंधे हुए होते हैं। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another। मतलब एक पार्टिकल एक काइंड के पार्टिकल से दूसरे काइंड के पार्टिकल में ये अट्रैक्शन क्या होता रहता है? चेंज हो रहता है। सभी पार्टिकल्स का एक जैसा एक्टिंग फोर्स नहीं होता। सभी पार्टिकल्स की उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है और दूसरे पार्टिकल के साथ बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ ध्यान रखना पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये हो गई तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? पार्टिकल्स के। वापस देख लेते हैं नाम। Particles of matter have space between them, particles of matter are continuously moving, and third is particles of matter attract each other। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में इन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इन टॉपिक को इसी प्रकार से लिखें जिस प्रकार से हमने लिखा है, और उसके डायग्राम और उसके एक्सरसाइज को साथ साथ लर्न करते रहें। हम इसके बीच बीच में हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, उस क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू।